नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल बीबीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, दिसंबर करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। दिसंबर मंथ का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो उसके जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा जारी वायु प्रदूषण आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा है? दिल्ली, लाहौर, इस्लामाबाद, अहमदाबाद। तो बताइए दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान का लाहौर शहर सबसे प्रदूषित शहर है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पीएम इंडेक्स की। जो है दोस्तों, जो जिसे बोलते हैं पर्टिकुलर मैटर जिसे बोलते हैं दोस्तों, तो इसका जो यहाँ पर है 423, जो सबसे ख़राब क्वालिटी का है। उसके बाद हमारे दिल्ली आ जाता है। दिल्ली दोस्तों हमारे भारत की राजधानी दिल्ली, इसका भी 229 है। और तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? तीसरे नंबर पर नेपाल आ जाता है। ये किसने जारी किया था दोस्तों? ये स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान ने जारी किया है। ये यूएसए द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये किया गया है राजस्थान में। बात करते हैं दोस्तों कहाँ पर किया गया है? राजस्थान के जयपुर में किया गया है। डिजाइनर कौन है? समीर वीटन यहाँ के डिजाइनर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, असम। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर? तो दोस्तों ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च किया गया। दोस्तों ये राष्ट्रीय बाल अधिकार के तहत लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार की बात करते हैं 2007 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है? प्रियंक आनुंगो इसके अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्यधार झील का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड। तो दोस्तों सूर्यधार झील का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। बात करते हैं उत्तराखंड की। तो दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम ने इसका उद्घाटन किया। दोस्तों लागत कितनी है? 50 करोड़ इसकी लागत है। 50 करोड़ इसकी लागत हो जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो बताइए दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा? 7वां, 8वां, 6वां, 5वां। तो दोस्तों इसमें भारत का 8वां रैंक है। बात करते हैं दोस्तों अफ़गानिस्तान का। तो अफ़गानिस्तान का इसमें पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर इराक है। तीसरे स्थान पर नाइजीरिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दिवसीय 12,000 रन सबसे तेज किस खिलाड़ी ने बनाया है? डेविड वार्नर, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, बाबर अजम। तो दोस्तों ये हमारी इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली ने 12,000 रन का आंकड़ा छुआ है सबसे तेज एक दिवसीय मैच में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागमो सेक्मी पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? मणिपुर, असम, दिल्ली, गुजरात। तो नागमो सेक्मी पुलिस स्टेशन दोस्तों मणिपुर में है। भारत सरकार द्वारा इस पुलिस स्टेशन को अभी पुरस्कार से नवाजा गया था अच्छा कार्य प्रदर्शन करने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड कला महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है? रेड कला महोत्सव का कहाँ आयोजन किया जाता है? गोवा, उड़ीसा, मणिपुर, दिल्ली। तो दोस्तों इसका आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। बात करते हैं, ये रेत कला महोत्सव उड़ीसा के तटों पर किया जाता है। यहाँ पर रेत पर विभिन्न प्रकार की कलाकारी की जाती है। दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हो जाते हैं। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में किसे मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया है? जो बिडेन, बोरिस जॉनसन, बाराक ओबामा, अशरफ गनी। तो दोस्तों ये किसे किया गया है? दोस्तों ये बोरिस जॉनसन को किया गया है। ये यूके के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। इनको 2021 समारोह में आमंत्रित किया गया है। इससे पहले बात करते हैं दोस्तों 2020 की, 26 जनवरी 2020 की। तो जायल मौत समारोह को आमंत्रित किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया, वह कौन थे? एमडीएच, इसरो, ही हीरो, डीओ। किसके संस्थापक थे दोस्तों? ये एमडीएच के। महाशय धर्मपाल गुलाटी ये एमडीएच के संस्थापक थे। जो दोस्तों एमडीएच का मसाला आता है ये उसी के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रैंक कॉर्नी का निधन हो गया, वह किसके संस्थापक थे? पिज्जा हट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्रैंक कॉर्नी ये पिज्जा हट के संस्थापक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संगीता रेड्डी, उदय शंकर, जानवी फूकन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं उदय शंकर। बात करते हैं फिक्की की। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो जाता है। 1927 में इसका गठन हुआ था।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन कीवी के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन बना है? तो दोस्तों ये असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, बिहार। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश बना है। बात करते हैं एपीडा की। तो एपीडा का गठन 1972 में हुआ था दोस्तों, 21 जनवरी को दोस्तों। ये 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल ईटानगर हो जाती है दोस्तों। विधानसभा की सीटों की बात करते हैं 60। लोकसभा की सीटें 2 हो जाती हैं और राज्यसभा की सीटें 1 हो जाती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया? तो बताइए दोस्तों कहाँ के? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये लक्षद्वीप के प्रशासक थे, 47वें प्रशासक के रूप में थे। तो इनका निधन हो गया हाल ही में दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोजारहाट ब्रिज का नाम बदल कर जय हिंद पुल कर दिया है? असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किस पुल का नाम कर दिया था? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में मोजारहाट ब्रिज है दोस्तों, इसका नाम बदल कर जय हिंद पुल कर दिया गया है। बात करते हैं ये क्यों किया गया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसका नाम बदलकर मोजारहाट से जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किसने किया है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास आरंभ हुआ? बांग्लादेश, रूस, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किसके साथ हुआ है? अफगानिस्तान के साथ आरंभ हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसे फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट के विकास करना उदय शंकर, कुलदीप भांडू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप भांडू को नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला कौन सा देश अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है? जापान, चीन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। इसने चांग-ए 5 मिशन के तहत इसको लॉन्च किया है। बात करते हैं रॉकेट कौन सा था दोस्तों? रॉकेट लॉन्ग मार्च रॉकेट इसका था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2020 के पेटा व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है? विराट कोहली, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किसे किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया जॉन अब्राहम को पेटा व्यक्ति के रूप में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे यूएसए के अगले सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? उदय शंकर, कुलदीप भांडू, विवेक मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अगले सर्जन जनरल के रूप में विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट को संबोधित किया है। यूएसए द्वारा आयोजित की, जापान द्वारा आयोजित थी, या श्रीलंका द्वारा आयोजित थी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों ये यूएसए द्वारा आयोजित थी। किसके द्वारा? यूएसए द्वारा। बात करते हैं इसका विषय क्या था? द फ्यूचर इज़ नाउ इसका विषय था। द फ्यूचर इज़ नाउ इसका विषय था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फार्मूला 2 रेस जीत कर प्रथम भारतीय होने का दर्जा प्राप्त किया है? जहान दारूवाला, अवनी दोषी, अनिता आनंद, इनमें से कौन है? तो दोस्तों ये किसने किया है? जहान दारूवाला ने किया है। बात करते हैं जहान दारू, ये 22 वर्ष की हैं अभी, इनकी उम्र 22 वर्ष की है। किस टीम से हैं? तो रेड बुल जूनियर टीम से हैं। F2 रेस जीती है इन्होंने बहरीन में जो आयोजित हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्वोत्तर राज्य को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने का पहला स्थान मिला है? मणिपुर, असम, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी जो दोस्तों ठेले वाले व्यक्ति होते हैं, जो ठेले दुकान मतलब रोड पर ठेला लगाते हैं, उनके तहत स्वनिधि योजना चलाई गई है दोस्तों। तो ये मणिपुर में को पहला स्थान मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, नेपाल और चीन के ने एक संयुक्त घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई है? 8,848.86 मीटर, 8,677 मीटर, 6,720 मीटर, 7,980 मीटर। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर। बात करते हैं नेपाल में इसे माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं, और चीन में इसे कोलुलुग्मा कहते हैं दोस्तों, कोलुलुग्मा के नाम से जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसमें ये 1856 में भारतीय गणितज्ञ थे
सिकंदर इन्होंने सबसे पहले इसकी गणना की थी, इसकी लंबाई की गणना की थी। चलिए दोस्तों, ऊंचाई की यानी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किसे फाइबर ऑप्टिक के जनक के रूप में जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? धर्मपाल गुलाटी, दिनेश्वर शर्मा, नरेंद्र सिंह कपानी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह कपानी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश एशिया कप 2021 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये इसका आयोजन पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारतीय टीम ने मना कर दिया वहाँ पर खेलने के लिए, इसलिए इसका आयोजन श्रीलंका में होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली बार कोई भारतीय सेना प्रमुख दो खाड़ी देशों का दौरा कर रहे हैं, वो खाड़ी देश कौन सा है? सऊदी अरब और कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कतर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब और यूएई। बात करते हैं जो हमारे देश के 28वें दोस्तों सेना प्रमुख हैं, मनोज मुकुंद नरवाने, इसका दौरा कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO फाउंडेशन ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? अनिल सोनी, दिनेश्वर शर्मा, फकीन चंद कोहली, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल सोनी। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी करेगा? फ्रांस, सिंगापुर, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। बात करते हैं इसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों इस बार की थीम थी द ग्रेट रीसेट, इसकी थीम थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी के दो शहरों का नाम बताइए जो विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल है? ओरछा और इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, ग्वालियर और ओरछा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर और ओरछा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता? अनीता आनंद, डगलस स्टुअर्ट, राजकमल झा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों ये जीता है राजकमल झा ने। बात करते हैं दोस्तों 2020 का, इसमें कितने दोस्तों $5000 जीता जाता है। पुस्तक इनकी क्या थी? सिटी एन डी सी, द सिटी एन डी सी, इसकी इनकी पुस्तक थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन गूगल के कौन गूगल इंडिया के ईयर इन सर्च 2020 से इसकी ट्रेंडिंग में रहा? यानी कि दोस्तों गूगल पर कौन सा शब्द जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है? आईपीएल, सीपीएल, बीपीएल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये रहा है आईपीएल, सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इंडिया में आईपीएल। उसके बाद दोस्तों कोरोना वायरस सर्च किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिक्की स्पोर्ट अवार्ड 2020 में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द सम्मान प्राप्त किया है किसने? बजरंग पूनिया, इला वेलिस, वालरीवन, अमित पंघाल, ए आई बी दोनों। तो दोस्तों ये किसने किया है? फिक्की स्पोर्ट अवार्ड 2020 स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान, तो दोस्तों ये बजरंग पूनिया और इला वेनिस वाल रिवन दोनों को मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2023 के अंत तक दुनिया की पहली बिजली से चलने वाली हवाई टैक्सी सेवा का मेजबानी करेगा? सिंगापुर, जापान, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन करेगा? तो दोस्तों ये करेगा सिंगापुर। बात करते हैं सिंगापुर की, सिंगापुर राष्ट्रपति हलीम याकूब हो जाते हैं और दोस्तों पी कुमारन यहाँ के उच्चायुक्त हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का पहला ह्यूमन मिल कहाँ खोला गया है? गुवाहाटी, आइजोल, ईटानगर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों ये खोला गया है कहाँ? गुवाहाटी में, गुवाहाटी में इसका खोला गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियन, हर्बर्ट बेकर, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मंत्रालय की नई स्कूल नीति 2020 के अनुसार बैग का वजन कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो बताइए दोस्तों, शरीर के वजन का 9%,
शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 15%, शरीर के वजन का 8%। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये होगा शरीर के वजन का 10%। ये नई स्कूल शिक्षा नीति के तहत लॉन्च किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत का पहला काल्पनिक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, यानी काल्पनिक केंद्र प्रदेश घोषित किया गया है। दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, इनमें से कौन है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्ब्स की सूची में दुनिया की शक्तिशाली महिला कौन सी है, यानी कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में कौन शामिल है दोस्तों। एंजेला मार्केल, निर्मला सीतारमण, कमला हैरिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में नामित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। किस राज्य के अस्पतालों में इलाज कराने वाले रोगियों को मुफ्त में सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इनमें से कौन है। तो दोस्तों ये कहाँ पर की गई है। महाराष्ट्र में। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो सीएम हो जाते हैं उद्धव ठाकरे। और बात करते हैं गवर्नर की, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा देश अमेरिका की मदद से इजराइल के साथ शांति समझौते के संबंधों को समान करने के लिए सहमत वाला चौथा देश बन गया। मोरक्को, बहरीन, सूडान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। ये दोस्तों अब्राहम समझौते के तहत कराया गया, ये अमेरिका द्वारा कराया गया। ये किसने कराया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझौता कराया दोस्तों। दोस्तों इससे पहले यूएई, बहरीन, सूडान ये समझौते के तहत दोस्तों शांति समझौता इनकी तीनों के बीच कराया गया था। ये चौथा देश बना है जो इसके साथ अब्राहम समझौता कराया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। सोनू सूद, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। नागालैंड, असम, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा रहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बात करते हैं उड़ीसा की, सीएम नवीन पटनायक हो जाते हैं, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पत्रिका बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किसे किया गया। एरिक युवान, सोफिया केनिन, सिमोन हेलेप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया गया है एरिक युवान, ये जूम ऐप के फाउंडर हैं दोस्तों। इनको बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत, नेपाल, भूटान, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हनुक्का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। भूटान, चीन, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये एक यहूदियों का त्यौहार होता है। ये प्रकाश का एक त्यौहार होता है दोस्तों, जो मनाया जाता है इजराइल के द्वारा हाल ही में वैसे तो सभी देशों में मनाया जाता है इसको हाल ही में अभी भूटान में मनाया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे महिला टेनिस संघ 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोफिया केनिन, टीमिया बाबोस, क्रिस्टीना मेवदेविच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किसे किया गया है। ये दोस्तों सोफिया केनिन को किया गया है। सोफिया केनिन को किस टेनिस संघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरत मंच की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था। ये महाराष्ट्र में दोस्तों आपको हमने अभी बताया था मुफ्त में इलाज कराने के लिए भी योजना लाई गई थी। ये महाशरत विकलांग व्यक्तियों के लिए भी योजना लाई गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। लुइस हैमिल्टन, जहान दारूवाला, सेबेस्टियन वेटल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। बात करते हैं तो ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। ये दोस्तों ब्रिटेन के निवासी हैं। इन्होंने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया। वरुण धवन, अक्षय कुमार, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया गया है किसे, अक्षय कुमार को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया। एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया किस देश के क्रिकेटर। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया हाल ही में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा करेगा? तो बताइए दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कौन सा करेगा? ब्रिटेन करेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्या है? निम्नलिखित में से किसने फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इनमें से कौन है? तो दोस्तों ये किसने जीता है फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार? तो दोस्तों ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है। बात करते हैं ये कहाँ के हैं? तो दोस्तों ये पुर्तगाल के हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो बताइए दोस्तों कब मनाया गया? 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका। तो दोस्तों ये मनाया गया 20 दिसंबर को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया? रिलायंस, विप्रो, टाटा ग्रुप, इनमें से बाजार ग्रुप, किसे दिया गया? बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों ये दिया गया किसे? टाटा ग्रुप को। बात करते हैं किसने दिया? तो ये दोस्तों पीएम मोदी ने इन्होंने अवार्ड दिया दोस्तों। बात करते हैं एसोचैम की। 1920 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अध्यक्ष की बात करते हैं हीरा नंदानी यानी कि निरंजन हीरा नंदानी यहाँ के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लूमबर्ग हेल्थ एजेंसी इंडेक्स 2020 किसने शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो बताइए दोस्तों, ब्लूमबर्ग हेल्थ एजेंसी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर दक्षिण कोरिया, इजराइल, सिंगापुर, स्पेन। तो दोस्तों ये है सिंगापुर। सेकंड पे कौन है? हांगकांग है दोस्तों। 55 नंबर पे यूएसए है। 56 नंबर पे ब्राज़ील है। 57 नंबर पे क्यूबा है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति द्वारा लीजेंड ऑफ मेरिट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए दोस्तों किस। तो दोस्तों ये दिया जाता है अमेरिका द्वारा। लीजेंड ऑफ मेरिट ये नरेंद्र मोदी को मिला 2020 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? कानपुर, राउरकेला, पुणे, दिल्ली। तो दोस्तों ये किया जा रहा है उड़ीसा के राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर कैसा लगा? दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम आपके लिए लेके आए थे दोस्तों। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों हम फिर अगले मंथ का पूरा निचोड़ जनवरी का भी लेके आएंगे। और रोज़ तो हम करंट अफेयर लाते ही हैं दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्ट्रेटेजी के भी बताते हैं दोस्तों। एक साथ मिलेंगे दोस्तों कल के नए करंट अफेयर के साथ, नई दोस्त नई उमंग के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।